हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम सीटेट में जनवरी में आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस एसएसटी से रिलेटेड हुए हैं, यहाँ पर हम उन सभी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस स्थान में पाए जाते हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएंगे श्रीगुप्त, फिर आएंगे समुद्रगुप्त, फिर आएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आएंगे स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर 4। स्टेटमेंट ए। अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी। गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही है और ए का कारण आर है। पिष्तक का क्या अर्थ है, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? मेहराबदार प्रवेश द्वार। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा में लगाए। ऑप्शन नंबर 4। मौर्य साम्राज्य का उत्थान, बौद्ध धर्म का उदय, वर्ण व्यवस्था का उदय, ऋग्वेद की रचना। कथन ए तथा कथन बी को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। कथन ए। करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है, के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों सही है और ए तथा बी में संबंध है। चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर 2। ए का 3 वेल्लन वगाई का 3 गैर ब्राह्मण विकास स्वामी की भूमि। बी का 4 ब्रह्मदेव, उसका हो जाएगा 4 ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग का किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि एंड देवदान के लिए मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। स्टेटमेंट ए। 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। कारण, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीजों को खरीदने में किया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान रहा? राजा राममोहन रॉय का। स्टेटमेंट ए। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की सख्ती दिखाना था। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुधार आंदोलनों का उनके नेताओं के साथ सही मिलान कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। ए सही है किंतु बी गलत है। स्टेटमेंट ए। अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। ऑप्शन नंबर 3 ए और आर दोनों सही है किंतु ए का कारण आर है। राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न अभिकथन ए का कारण आर को पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार
पर दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। रीजन: राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगाल, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग-अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर 1, ए, बी एंड डी। ए, हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों को गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर है। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्त ऋषि भी कहा जाता है। एंड डी, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। नेक्स्ट, ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही हैं? ग्लोब के विषय में, ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल है, ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं, एंड सी, ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर 2, शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट, भारत में ग्रीनविच के पूर्व में 8232 पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय IST क्या होगा यदि ग्रीनविच का माध्य समय 1 बजे अपराह्न है? ऑप्शन नंबर 2, 6:30 अपराह्न। किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते पैदा होते हैं? ऑप्शन नंबर 3, शंकुधारी वन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। भूमि की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सही विकल्प चुने। मानसून पवने है, मौसमी पवने। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? ऑप्शन नंबर 4, बहिर्मंडल सबसे ऊपर की परत, क्षोभ मंडल सबसे नीचे की परत, समताप मंडल इस परत में ओजोन गैस है, बाह्य मंडल रेडियो तरंगे के प्रसारण में सहायक। क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एंडीज पर्वत, लामा, तिब्बत, याक, भारतीय मरुस्थल, ऊंट और बैल। भारतीय पहाड़, खच्चर और गधे। स्टेटमेंट: एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट, हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधों पर जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता करते हैं? ऑप्शन नंबर 2, ए, सी एंड डी। शिक्षार्थियों एवं समुदायों सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण, प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना, एंड डी, राष्ट्रीयकृत उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है। निम्नलिखित को पढ़िए तथा मिट्टी के संरक्षण का सही पद्धति का चयन कीजिए। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, मल्च बनाना, समुच्च रेखीय रेधिकाएं, रक्षक मेखलाएं। बी, सी एंड डी। मल्च बनाना, समुच्च रेखीय रेधिकाएं, रक्षक मेखलाएं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। स्टेटमेंट ए, भारत में यथेष्ट बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करती है। ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन बी गलत है। निम्न को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
लोगों को एक ही छवि में बांधना, पूर्वाग्रह, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से, ये सारा है, इसको मैच करना है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? ऑप्शन नंबर 3 पटवारी, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 ए का 4 जिला परिषद, जिलाधीश, ग्राम सभा, गांव, वार्ड समिति, नगर पालिकाएं, निगम, महापौर। अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री, घरेलू सहायिकाएं, राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक। ए एंड सी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। खेतिहार मजदूर ऋतुनिष्ठ श्रमिक होते हैं। खेती में कई तरह के काम होते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई और फसलों की कटाई। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथककृत अलग करना होगा। ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सही है। हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव किया माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना, पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही है पर बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय, नए 100 रुपए का नोट जारी करना, प्रारंभिक स्कूल विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का निर्णय, किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंड डी। अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो यह उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है? ऑप्शन नंबर 4 जीवन का अधिकार। किस मामले मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है? ऑप्शन नंबर 2 सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित का उदाहरण देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ऑप्शन नंबर 3 छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन एंड बी आरक्षण नीति। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब हैं। गरीब, निर्धनता एवं संसाधनों का अभाव भारत में असमानता के मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। निम्नलिखित वाक्यों ए और बी को पढ़े तथा सही विकल्प का चुनाव करिए। पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भों प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र से है। पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 2 केवल बी सही है। चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा? ऑप्शन नंबर 3 सार्वजनिक भलाई के लिए सूचना और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थिति के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है। निम्न में से कौन सी विधि या विधियां अपनाई जा सकती है? ऑप्शन नंबर 2 बी सी एंड डी परियोजना, फैक्ट्री का भ्रमण एंड डी कुछ मामलों अध्ययन पर चर्चा। 1975 और 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 2 अभिवेचन सेंसरशिप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभवों के रोल प्ले निम्न में से किसे
समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी, समाज में वंचित वर्गों के साथ सहानुभूति रखें। औपनिवेशिक समय में अस्पृश्यता का चलन कैसा था? स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने के लिए प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। ए, बी, सी एंड डी। साफ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर वाद विवाद करवाना। साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करवाना। सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करवाना। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केस स्टडी करना। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों के चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में कौन सी युक्तियां सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 3 केवल ए एंड सी। भारत में मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ योजना बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए समप्रत्यक्ष के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इसे पहले निम्नलिखित संप्रत्ययों में कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा? ऑप्शन नंबर 2 परिक्रमण। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे सकता है? ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी, दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का स्रोत पूछना, एंड बी विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन नंबर 4 सी एंड डी, कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने के लिए सामान्य ज्ञान के विषय उपलब्ध करवाना, एंड डी बच्चों को समाचार पढ़ने तथा उस विषय वस्तु पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं को संबोधित करने के लिए शिक्षिका इस पर विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध करवाने का निर्णय लेती है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त युक्ति होगी? ऑप्शन नंबर 1 स्थानीय सफाई कर्मचारी के उनके कार्य अनुभवों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु कक्षा में आमंत्रित करना। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक चाहते हैं कि उनके छात्र पिछली राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीति को समझे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का लेख इस विषय पर विस्तृत जानकारी देता है, लेकिन उन पर हाल में ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसलिए शिक्षक असमंजस में है कि उसे इस लेख का उपयोग करना चाहिए या नहीं। सामाजिक विज्ञान में शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे जिम्मेदारी पूर्वक कार्यवाही होगी? ऑप्शन नंबर 4 समझाएं कि सरकारी पदों पर लोग विवाद का पात्र बन सकते हैं और हमें लेखों का चयन उनके शैक्षिक महत्व के आधार पर चुनना चाहिए, न कि असंबंधित प्रतिष्ठान को ध्यान में रखकर। ऑप्शन नंबर ध्यान में रखकर श्रीमान राज अपने प्रारंभिक विद्यालय विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझाते हैं। यह आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक होगा। यह अन्योन्याश्रित विश्व में समायोजन के लिए विभिन्न संस्कृतियों की सराहना करने की आवश्यकता है। तुम्हें समसामयिक वास्तविकताओं से लैस होना चाहिए। चर्चा के विषय के तौर पर कौन से कथन उपयुक्त हो सकते हैं, चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 ए, बी एंड सी। सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए निम्न में कौन सा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर 4 एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को रेगिस्तान में लोगों का जीवन विषय पर परियोजना कार्य करने के लिए कहती है। इस परियोजना को करने के लिए निम्न को क्रम में लगाइए। ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट वन इज डी, उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना जिस पर परियोजना बनाई जाती है। परियोजना कार्य हेतु उद्देश्यों का निर्माण, सही उद्देश्यों का निर्माण, आंकड़े एकत्रण की योजना बनाना, जलवायु, जीवन शैली, खान पान की आदतों इत्यादि पर आंकड़ों के स्रोतों को ढूंढना, आंकड़े एकत्र करना व उनका प्रदर्शन करना, आंकड़े कक्षा में परिणामों का प्रदर्शन करना। विद्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाली आकलन विधि की प्रकृति में होनी चाहिए। अधिगम का आकलन, निम्नलिखित का मिलान करें। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संकलनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी। ए, राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा करना। मौलिक अधिकार क्या है?
जोया मैडम ये सुनिश्चित करना चाहती है कि विद्यार्थियों ने सरकार के विभिन्न प्रकारों के संप्रत्यय को समझ लिया है। निम्न में कौन सा प्रश्न उसकी समझ के बारे में शिक्षिका को निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाएगा? ऑप्शन नंबर 2, राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना करना। एक आकलन कार्य में छात्रों को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए कहा गया है। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 4, मीठे पानी के स्रोत। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये सेट भी कंप्लीट होता है और कल की क्लास में हम अगले सेट को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये सब वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प हो रही होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।